तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो आज के क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। टॉपिक जो हमारा क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जिसको BFHI भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, BFHI भी बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है ये। तो BFHI वाज लॉन्च्ड इन 1991, मतलब 1991 में BFHI को लॉन्च किया गया था। वो भी किसके द्वारा, यूनिसेफ एंड WHO के द्वारा। यूनिसेफ मतलब यूनियन नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशनल फंड। ये एक तरह का एक क्या हो जाता है, एक ब्रांच समझ लीजिए। क्या हो जाता है कि एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन। और फिर WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे क्या है, यूनिसेफ भी है कि जो क्या करता है, फंड को इश्यूज करता है, कई सारे स्कीम को इश्यूज करता है। ऐसे WHO भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा क्या गया था, BFHI को लॉन्च किया गया था। इट हैज सर्व्ड एज ए मोटिवेटिंग फोर्स फॉर मैटरनिटी फैसिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इट हैज सर्व का मतलब यह होता है कि ये इसके पास एक सेवाएं होती हैं। कैसी सेवाएं हैं, एज ए मोटिवेटिंग फोर्स, एक मोटिवेटिंग फोर्स के रूप में किसके लिए, एक किस चीज को मोटिवेट करता है, फॉर मैटरनिटी फैसिलिटीज। ये मैटरनिटी फैसिलिटीज का मतलब हो गया कि मदर जिन्हें होते प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो मदर्स जो आफ्टर डिलीवरी बाद जो मदर बन जाती हैं, तो मदर को क्या करती है कि अच्छा से अच्छा फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड किया जाए अराउंड द वर्ल्ड टू द इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज। ये पूरे होल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या बताया जा रहा है, इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया है एंड प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। और ये सारे प्रैक्टिसेस जो होती है, इसके अंतर्गत जो भी स्कीम, जो भी पॉलिसीज बताई गई है, तो इनको यदि हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये क्या करेंगी, ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगी। ये चीज इसमें बताया जा रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि BFHI को लॉन्च किया गया है 1991 में यूनिसेफ एंड WHO के द्वारा। और ये क्या करती है, सर्व करती है मोटिवेटिंग फोर्सेज को सर्व करती है फॉर मैटरनिटी फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए टू दी अराउंड दी वर्ल्ड टू दी इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। ये क्या कहते हैं, पूरे होल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड प्रैक्टिसेज। और ये प्रैक्टिसेज दैट सपोर्ट द ब्रेस्ट फीडिंग। और ये क्या करती है कि ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करती है, ये पॉलिसीज और प्रैक्टिसेज क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करती है। ये चीजें इसमें बताई जा रही है। अब हम इसमें देखते हैं इसके गोल्स क्या है। इसके हम गोल्स की यदि बात करते हैं तो गोल्स कौन कौन से इसमें है। फर्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें मेनली 2 गोल्स है। इसमें मेनली 2 गोल्स है। फर्स्ट गोल्स क्या है, टू ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज करती है हॉस्पिटल्स एंड मैटरनिटी फैसिलिटीज थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 10 स्टेप। इसमें क्या है, BFHI में जो पॉलिसीज हैं, इसमें 10 स्टेप बताए गए हैं। और इस 10 स्टेप के द्वारा ही क्या किया जाता है, हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी फैसिलिटीज को क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है। इसमें ये इसका एक फर्स्ट गोल है। फिर इसमें सेकंड इसमें क्या है, टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री एंड लो कॉस्ट सप्लाईज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट टू मैटरनिटी वार्ड एंड हॉस्पिटल्स। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये एंड करता है, किस चीज का एंड करता है, जो फ्री एंड लो कॉस्ट सप्लाई करते हैं ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट। ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया कि जो ब्रेस्ट मिल्क ना दे करके, जैसे क्या होगा, फार्मूला मिल्क, बफेलो मिल्क, काउ मिल्क, इस चीज को क्या कहता है, इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिसेस को ये क्या करता है, BFHI एंड करता है। ये चीज में बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं 10 स्टेप्स ऑफ BFHI क्या है। गोल्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 10 स्टेप्स। इसमें 10 स्टेप्स ऑफ BFHI के कौन कौन से 10 स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर वैसे भी शॉर्ट में भी ये पूछ लेता है कि 10 स्टेप्स ऑफ द BFHI बताइए, तो ये सब पूछ लेता है। तो राइट डाउन द 10 स्टेप्स ऑफ द BFHI, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप्स इसमें है कि हैव ए रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसीज। क्या है इसमें, जो भी
स्टाफ्स होते हैं या कह सकते हैं कि जो हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं इसमें हॉस्पिटल्स में, तो उनके पास क्या होते हैं, हैव ए रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी जो होती है रिटन फॉर्म में उनके पास एक ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी जो या तो क्या देखते हैं कि मैटरनिटी हॉस्पिटल मैटरनिटी फैसिलिटी या हॉस्पिटल में क्या देखते हैं कि ये स्टेप्स वैसे दीवारों पे चिपकाए रहते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, तो ये रहेंगे। तो इसमें रिटन फॉर्म में होते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होते हैं, स्टेप सेकंड में होते हैं कि ट्रेन हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल टू नेसेसरी इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। तो क्या बताया जा रहा है कि जो ट्रेन होते हैं ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं वही क्या कर सकते हैं कि इस पॉलिसीज के लिए आवश्यक होते हैं टू इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पॉलिसीज को जरूरी होते हैं जो ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं। स्टेप थर्ड में देखते हैं कि इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट दी बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट। अब इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं सभी को क्या किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में ये बताया जा रहा है। मैनेजमेंट किसके बारे में कि जैसे कोई बच्चों में डिजीज होने की जो संभावनाएं होती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो कैसे मैनेज हो जाता है, ये सारी चीजें बताई जाती है इसमें। स्टेप फोर्थ में देखते हैं हेल्प द मदर्स टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विथिन हाफ आवर्स ऑफ बर्थ या डिलीवरी कह सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, मतलब इस स्टेप 4 में बताया जा रहा है कि स्टेप 4 में हमको मदर्स की हेल्प करनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू करने में, इनिशिएट करने में। कब, विथिन हाफ आवर्स, आधे घंटे में, बर्थ होने के जस्ट आधे घंटे के अंतर्गत ही क्या करना है हमको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने के लिए मदर्स को स्टिमुलेट करना है, हेल्प करना है। स्टेप 5 में देखते हैं सो मदर्स हाउ टू ब्रेस्ट फीड, मदर्स को क्या करना है, जैसे डेमो देना है, उनको बताना है कि ऐसे क्या है, मदर्स को उनको बताना है कि ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है या कराया जाता है, ये बताना है। स्टेप 6 में देखते हैं नो फूड और ड्रिंक्स अदर देन ब्रेस्ट मिल्क टू न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। क्या है कि न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट को क्या है कि फूड और ड्रिंक्स नहीं देना है, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा नहीं देना है। स्टेप 7 में हम देखते हैं प्रैक्टिस रूमिंग इन अलाउ टू रिमेन टुगेदर राउंड द क्लॉक। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मदर को क्या करना है, अलाउ करना है कि फ्रीली वो क्या करना है कि सेपरेटली मदर और बच्चे को, बेबी को क्या करना है, छोड़ देना है एक रूम में, कि वो एक दूसरे से क्या है कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप जैसे अफेक्शन उन दोनों के बीच में क्या है कि बॉन्डिंग बनाने, मेंटेन करने के लिए उनको फ्रीली उनको छोड़ देना है कि वो अपना एक बॉन्डिंग बनाए मदर्स और बेबी के बीच। फिर स्टेप 8 में देखते हैं इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। तो इसमें क्या है कि इनकरेज करना है ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि टाइमली, जैसे हम कुछ लोग होते हैं कि जैसे बच्चे को टाइमली हम दूध देते कि अभी 1 घंटे दिए, 1 घंटे में दिए तो 1 घंटे बाद फिर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, फिर दूसरे घंटे में कराएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई टाइमली नहीं है यहाँ पर। यदि बच्चा क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो क्या करना, ऑन डिमांड बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कराना है, ये चीज इसमें बताई जा रही है। स्टेप 9 में देखते हैं कि गिव नो आर्टिफिशियल फीडिंग टू दी बेबी। क्या करना है कि आर्टिफिशियल फीडिंग बच्चे को नहीं देना है। आर्टिफिशियल फीडिंग हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। स्टेप 10 में देखते हैं हॉस्टल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए हॉस्टल आ जा रहा है, तो हॉस्टल का वैसे मतलब होता है कि बच्चा यदि मदर करना हो करके किसी और का हो, जैसे गोद ले लेते हैं बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। कुछ लोगों की ये होती है, सोच होती है कि हम बच्चे को गोद लिए हैं तो हम इनके रियल मदर नहीं हैं, तो क्या है कि हमारा बच्चा तो है, हम उनको गोद ले लिए, हम बच्चा मान लिए हैं कि हमारा बच्चा है, लेकिन उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। तो ऐसे क्या है कि ऐसी थिंकिंग यहाँ पर नहीं रखनी। ऐसी थिंकिंग को ये क्या करता है, BFHI के 10 स्टेप के द्वारा ऐसी थिंकिंग को अवॉइड किया जाता है, हमको दूर किया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप, जो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप होते हैं वो ऐसे चीजों को क्या करते हैं, अवॉइड कराते हैं, ऐसे चीजों को क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, इसी में बताया जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा BFHI हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी से आशा करता हूँ इसे अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।